एक दफ़ा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु माल की तकसीम करने लगे। आपने माल की तकसीम का आगाज़ हज़रत सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन से किया। जब आपके साहबजादे आपके बेटे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला ने देखा तो बोल ही पड़े, अबू जी मैं आपका बेटा हूँ, मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ, ज़्यादा हक तो मैं रखता हूँ, लिहाजा माल की तकसीम का आगाज़ मुझसे शुरू करना चाहिए, माल की तकसीम का आगाज़ मुझसे शुरू करना चाहिए। ये सुनकर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे का रंग बदलने लगा, तब्दील होने लगा। आपने अपने बेटे को देखा, देखकर फरमाने लगे, ओ नादान तेरी औकात ही क्या है, अल्लाह ओ इमाम हसन इमाम हुसैन के सामने तेरी औकात ही क्या है, तेरी हैसियत ही क्या है। ए उमर के बेटे अब्दुल्ला अपनी हैसियत के मुताबिक बात किया कर। बेटे इस बात का अंदाजा है तुझे कि तू क्या कह रहा है। बेटे पहले जाओ हसन हुसैन के बाप जैसा कोई बाप लेकर आओ। बेटे पहले जाओ हसन हुसैन के नाना जैसा कोई नाना लेकर आओ। जाओ हसन हुसैन की माँ जैसी कोई माँ लेकर आओ। बेटे अगर ये तू नहीं कर सकता तो फिर अपनी हैसियत के मुताबिक बात किया कर, फिर अपनी औकात में रहकर बात किया कर। हज़रत सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन घर गए। ये सारा वाक़या अपने अब्बू जी हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा के गोशो गुजार किया। सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा ने जब सुना तो सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया, बेटे हसन हुसैन जाओ सैयदना उमर फ़ारूक को कह दो, खुशखबरी सुना दो कि एक दफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे, साथ में मैं भी बैठा हुआ था। इतने में जिब्रील आए। जिब्रील आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह आपका अल्लाह फरमा रहा है कि अपने उमर को खुशखबरी सुना दो, अपने उमर को खुशखबरी दे दो कि आपका जो उमर है ना ये जन्नतियों का सूरज है। ऐ हसन हुसैन जाके उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को खुशखबरी सुना दो कि आप जन्नतियों के सूरज हैं, जन्नतियों के सूरज। अल्लाहु अकबर। इमाम हसन इमाम हुसैन दौड़ते हुए गए, सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को जाकर मिले, खुशखबरी सुनाई कि हुजूर आप तो जन्नतियों के सूरज हैं। हाय ये सुनकर जान में जान आ गई, खुशी से दिल झूम उठा। सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, कुछ सहाबा को हमरा लिया, कुछ सहाबा को लेकर हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा के यहाँ घर चले गए। जब सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा के पास गए, जाकर कहने लगे, हज़रत आपने ठीक फरमाया था। कहा जी बिल्कुल मैंने ठीक फरमाया था। एक दिन मैं बैठा हुआ था, जिब्रील आए मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को कहने लगे, हुजूर आपका जो उमर है ना ये जन्नतियों का सूरज है। या उमर मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि आप जन्नतियों के सूरज हैं। आपने जब सुना कि मैं जन्नतियों का सूरज हूँ तो आपने फरमाया, या अली ऐसे नहीं ऐसे नहीं, पहले पर्ची उठाएं, मुझे लिख कर दें कि वाकई मैं जन्नतियों का सूरज हूँ। सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा ने पर्ची उठाई, कलम उठाया, लिख दिया कि मैं गवाही देता हूँ कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरा उमर जन्नतियों का सूरज, उमर जन्नतियों के सूरज हैं। हाय आपने ये तहरीर अपने पास महफूज कर ली, ये पर्ची अपने पास महफूज कर ली। जब दुश्मन ने आप पर हमला किया, जब दुश्मन ने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला किया, ज़ख्मी कर दिया, जब आपका वक्त आखिर आया तो आपने वो तहरीर मंगवाई, अपने बेटों को कहा, बेटो जाओ अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा की वो तहरीर कि उमर जन्नतियों के सूरज हैं लेकर मेरे पास आओ। जब वो तहरीर आ गई, वो पर्ची आ गई तो सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटो इस पर्ची को मेरे कफन के साथ बांध देना, उमर की बख्शिश के लिए बस इतना ही काफ़ी। हाय हाय इतनी आजिज़ी, इतनी इनकिसारी, ये वो उमर है 24 लाख मुरब्बा मील का शहनशाह, जिसके बारे में मेरे करीम नबी ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर ही होता।
उमर के अंदर आजिज़ी इतनी है, इनकसारी का आलम ये है। आप फरमाते हैं मेरी औकात ही क्या थी और मेरी हैसियत ही क्या थी। फरमाया एक वक्त था मैं ऊंट चराया करता था। मेरे अब्बू मालदार थे, मैं मालदार अरब का बेटा था, ऊंट चराया करता था। ऊंट चराया करता था। जब मैं ऊंट चराता था तो 5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकता था। मुझ में हिम्मत इतनी थी, मेरी बहादुरी का आलम यह था कि 5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकता था। आगे वाला ऊंट लाइन पे खड़ा करता, पीछे वाला ऊंट टेढ़ा हो जाता। पीछे वाला ऊंट लाइन पे खड़ा करता, दरमियान वाला ऊंट टेढ़ा हो जाता। दरमियान वाला ऊंट लाइन पे खड़ा करता तो आगे वाला ऊंट टेढ़ा हो जाता, लाइन से हट जाता। कहते मेरे अब्बू जी मुझे मारा करते थे, डांटा करते थे, ओ नादान तू एक मालदार अरब का बेटा है, 5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकता। 5 ऊंट लाइन पे खड़ा करने की तेरी अंदर हिम्मत नहीं है। पहले तो 5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकते थे। पहले तो 5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकते थे। जब मेरे करीम नबी की खिदमत पे आए, जब मेरे करीम नबी के कदमों पे बैठे, जब मेरे करीम नबी के मुबारक कदम चूमे, 24 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी की, शर्क से लेकर गर्ब तक इंसानों को भी एक लाइन पे खड़ा कर दिया, हैवानों को भी एक लाइन पे खड़ा कर दिया। मुझे बताओ तो सही, ये सदका मेरे अरबी लजपाल का नहीं था तो और किन का था? हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका मामूल था कि रात के दूसरे पहर मदीने की गलियों में गश्त फरमाया करते थे। अल्लाह अकबर। एक दिन आप गश्त फरमा ही रहे थे कि आपको एक बुढ़िया मिल गई। बुढ़िया नहीं जानती थी कि ये शख्स कौन है। आपने बुढ़िया से हाल पूछा, बुढ़िया क्या हाल है? उसने कहा ना पूछ, वो उमर नहीं है, उमर उसकी जान को रो रही, उसकी जिंद को रो रही हूँ, उसकी जिंदगी को रो रही। आपके पांव तले जमीन निकल गई। वो बुढ़िया नहीं जानती थी मेरे सामने ये जो शख्सियत खड़ी है ये को। बुढ़िया कहने लगी उमर की जान को रो रही हूँ, जब से वो अमीरुल मोमिनीन बना है, जब से वो हुक्मरान बना है, जब से वो बादशाह बना है, तब से मैं भूखी मर रही हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। उसने आज तक आकर नहीं पूछा और कोई खाना भी मिल रहा है या नहीं, खाना चाहिए, पानी चाहिए, इसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। जब से वो हुक्मरान बना है तब से परेशानियों ने मेरे घर को घेर दिया है। अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई है, लेकिन वो शख्स आज तक मेरे यहाँ पूछने नहीं आया कि किसी चीज़ की तुझे ज़रूरत तो नहीं। हाय सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप रोते हुए उल्टे पांव वापस आए, बैतुल माल से कुछ माल निकाला, अपने कंधे पे रखा, दौड़ कर गए उस बुढ़िया के घर, जाकर उसको सामान दिया, जरूरत का सारा सामान दिया और साथ में कहा बुढ़िया इंशाअल्लाह हर महीने तेरे घर में मैं खुद आके वजीफा दिया करूँगा, तेरे घर में मैं खुद आके पूरे महीने के खर्च तुझे दिया करूँगा। खुदा के लिए उमर को माफ़ कर, खुदा के लिए उमर को माफ़ कर। वो मसरूफ़ सा आदमी है, मसरूफियत की वजह से वो तेरे दुख ना सुन सका, मसरूफियत की वजह से वो तेरी मदद ना कर सका। बुढ़िया खुदा के लिए उमर को माफ़ कर। बुढ़िया ने कहा और तू क्यों कह रहा है उमर को माफ़ कर दो, तू बार बार उमर का नाम क्यों ले रहा है? सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रो पड़े, रो कर कहने लगे माई अगर सच पूछती हो तो उमर मेरा नाम है, उमर तेरे सामने खड़ा है, खुदा के लिए जो करना है अभी कर लो, जो करना है इसी दुनिया में ही कर लो, मुझे माफ़ कर दो। क़यामत वाले दिन मैं रब के सामने तुझे क्या जवाब दे पाऊँगा? क़यामत के दिन अपने करीम रब के सामने तेरे सवालों का क्या जवाब दे पाऊँगा? बुढ़िया खुदा के लिए मुझे दुनिया में ही माफ़ कर दो। उस बुढ़िया ने जब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आजिज़ी और इनकिसारी को देखा तो रो कर कहने लगी हज़रत मैंने आपको इस दुनिया में भी माफ़ कर दिया, अगले जहान में भी माफ़ कर दिया।